डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गॉस एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में जो भी दिया हुआ इक्वेशन रहता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहता है, उसको सबसे पहले हम चेंज करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं अपर ट्रायंगुलर सिस्टम में। ठीक है, तो जैसे अगर इक्वेशंस दिए हैं तो हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म पे करेंगे और उसके बाद हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म पे उसको करेंगे कन्वर्ट। ठीक है, फिर जो ट्रांसफॉर्म्ड सिस्टम है उसमें से सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन का यूज़ करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन एज सच उस मेथड को हम कहते हैं जैसे हमको हमारे पास 3 इक्वेशंस है, उसमें से जैसे एक की वैल्यू हमको मिल जाती है तो हम उसी वैल्यू को वापस बाकी इक्वेशंस में रख करके, जैसे z की वैल्यू हमको मिल गई दो इक्वेशन को सॉल्व करके, तो हम क्या करते हैं कि उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उस वैल्यू को बाकी इक्वेशंस में और x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो मेथड कहलाता है आपका बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मान के चलें एक सिस्टम है n इक्वेशन का जिसमें n अननोन है, x इज इक्वल्स टू b से शो किया गया, एक्सप्रेस किया गया है, ए जहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स हम सबसे पहले लिखेंगे उसको नाम देंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा वो यहाँ पर होगा ए बी, और इसकी वैल्यू जैसे ये ए एक्स इज इक्वल्स टू बी वाले फॉर्म पे है तो ये ए हो गया आपका और ये बी हो गया आपका, A11 A12 से लेके A1n तक और ये B1। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले ये लिखना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। उसके बाद हमको कुछ ऑपरेशंस यूज़ करने हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में मतलब ये कुछ वैल्यूज़ ऐसे ज़ीरो हो जाएंगी और बाकी वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। इस तरफ की वैल्यूज़ जैसे ज़ीरो हो जाएंगी, ये वैल्यूज़ मिलेंगी, तो हम कहेंगे ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो सबसे पहला जो रो ऑपरेशन यूज़ करना है वो होगा RI टेंड्स टू RI माइनस AI1 अपॉन A11 इंटू R1। ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे i की वैल्यू 2, 3 से लेके n होनी चाहिए। ऐसा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट कॉलम है वो पूरा का पूरा, ये जो फर्स्ट कॉलम है वो ज़ीरो हो जाएगा आपका। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो कहलाएगा यहाँ पाइवोटल इक्वेशन। A11 की वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं है तो ये कहलाता है पाइवोट। ठीक, यहाँ पे A11 अगर ज़ीरो नहीं है और माइनस AI1 अपॉन A11, लेकिन i इज इक्वल्स टू 2, 3 ये होना चाहिए, ये कहलाएंगे मल्टीप्लायर्स फर्स्ट एलिमिनेशन के लिए। अगर A11 ज़ीरो है, अभी हमने कहा A11 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये पाइवोट कहलाएगा फर्स्ट इक्वेशन, इसीलिए पाइवोटल इक्वेशन मिलेगा। तो A11 अगर ज़ीरो होता है तो हमको क्या करना है, उसको इंटरचेंज कर देना है फर्स्ट रो को दूसरे रो से, क्योंकि हमको ये कंडीशन नहीं चाहिए, हमको A11 नॉट इक्वल टू ज़ीरो ही चाहिए, तभी ये ऑपरेशन हमारा वर्क करेगा। ठीक है, दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, RI टेंड्स टू RI माइनस A2I अपॉन A22 R2, I इज इक्वल्स टू 3, 4 से लेके n होना चाहिए। इससे होगा ये कि सेकेंड कॉलम जो है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। जैसे फर्स्ट कॉलम ज़ीरो करने के लिए हमने क्या किया, RI टेंड्स टू RI माइनस AI1 अपॉन A11 किया था, वैसे ही सेकेंड के लिए RI माइनस A2I अपॉन A22। तो जनरली जो रो ऑपरेशन है उसका ये फॉर्मूला है। फिर i की जगह आप सब्स्टिट्यूट k की जगह आप सब्स्टिट्यूट करते जाइए, i की जगह सब्स्टिट्यूट करते जाइए। तो इस तरीके से पहला हो गया कॉलम ज़ीरो, दूसरा कॉलम ज़ीरो हो गया, ऐसे चेक करते जाना है कि कब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा करने से जो पूरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो रिड्यूस हो गया। मान लीजिए ux इज इक्वल्स टू d में, जहाँ पे u अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो फिर आपको आसानी से जो सोल्यूशन मिला वो आप बैक सब्स्टिट्यूशन की मदद से निकाल सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व द इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल्स टू है 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 बाई गॉस एलिमिनेशन।
ठीक है, हमको ये निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म पे हम लिख रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, यानी x का कोफिशिएंट 1, y का 1 और ये 2। तो 1 1 यहाँ x और ये 2। दूसरा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5 है, यानी x का कोफिशिएंट 2, ये 2, y का 3 और ये 5 और यहाँ पे y। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने कैसे लिखेंगे, इसमें x y को छोड़ करके 1 1 2 3 और इधर 2 5, ये लिख लिया। a11 देखिए 1 है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसको हम पाइवोट कहेंगे। और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो पाइवोट इक्वेशन कहलाएगा। -2/1 यानी -2/1 जो है वो है मल्टीप्लायर। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने क्या कहा था कि ai1 अपॉन a11 ये मल्टीप्लायर कहलाएगा। -ai1 अपॉन a11 i इज इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, यानी -a21 अपॉन a11। देखिए ज़रा, ये है -a21 आपका है 2 अपॉन a11 यानी 1, तो -2/1 मल्टीप्लायर हो गया। ठीक है, तो ए बी जो है वो रिड्यूस हो गया, R1 तो R1 ही रहेगा। R2 को आप कैसे लिखेंगे, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, तो आपको ये मिल जाएगा 0 जब आप R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1 करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपकी जो वैल्यू है गिवन सेट ऑफ इक्वेशन जो है ये मिल गया 1 0 1 1 xy इज इक्वल्स टू 2 1। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन किया, y इज इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी 1। तो इस तरीके से हम गॉस एलिमिनेशन मेथड की मदद से आसानी से एक गिवन इक्वेशन के सेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट होने से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।